बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। बेटा, कल हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और जिसमें हमने मोशन और उसकी टाइप्स और स्केलर एंड वेक्टर का टॉपिक कवर किया था। आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 5 है और इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक हैं कवर करने के लिए, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। तो बेटा चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और सबसे पहले तो स्पीड एंड वेलोसिटी से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आपको जहन में रखनी है, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो होते क्या है, क्योंकि इनका लिंक जो है वो आगे स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टॉपिक में है। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या है? इट इज अ टोटल लेंथ ऑफ पार्ट मूव बाय अ बॉडी इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए बेटा, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला वो कहलाता है आपका डिस्टेंस। कोई भी दो पॉइंट्स हैं और उनके दरमियान का फासला डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में जो सबसे शॉर्टेस्ट फासला है, सबसे शॉर्ट रास्ता है, वो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होते हैं। कल मैंने स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस आपको बताया था कि स्केलर में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू से कंसर्न होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डायरेक्शन होना भी जरूरी है। अब बेसिकली डिस्टेंस क्या है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि दो पॉइंट्स हैं। अगर आप ए से बी तक जाने का सबसे जो कॉन्वीनियंट वे है, जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है, वो ये रास्ता है। ठीक है, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन गिवन है। अगर आपके पास ए से बी तक जाने की डायरेक्शन गिवन हो तो आप हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को ही चूज करते हैं। आप लॉन्ग पाथ सिर्फ उस वक्त लेते हैं जब आपके पास डायरेक्शन गिवन ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी न्यू प्लेस पर विजिट कर रहे हैं जहाँ का आपको रास्ता प्रॉपरली नहीं पता, तो होता क्या है नॉर्मली कि हम थोड़ा सा रैंडम मूव कर रहे होते हैं। कभी एक स्ट्रीट आगे निकल गए, कभी एक स्ट्रीट पीछे आ गए। ठीक है, तो कभी गलत लेफ्ट ले लिया, कभी गलत राइट ले लिया। तो उस वक्त जो हम पाथ कवर कर रहे होते हैं वो बेसिकली डिस्टेंस होता है, क्योंकि वहां पर हमारे पास डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो इसकी वजह से हमारी मूवमेंट रैंडम हो रही है। एक बार जब हमें रास्ता पता लग जाता है किसी भी जगह का, तो हम फिर शॉर्टेस्ट पाथ को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है कि अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो मुझे कहाँ पर लेफ्ट लेना है, कहाँ पर राइट लेना है, हमारे पास डायरेक्शन हमारे माइंड में होती है। तो ये फर्क है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान में, कि डिस्टेंस हम उस वक्त कवर कर रहे होते हैं जब हमारे पास डायरेक्शन गिवन ना हो। जिस तरीके से ए से बी तक जाने के लिए ये एक लॉन्ग पाथ है, पहले ऊपर की तरफ गए, फिर नीचे की तरफ आए, फिर अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हुए और फिर फाइनली बी तक पहुंचे। तो ये चीज आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। और दूसरी जो आपने शॉर्टेस्ट वे लिया है वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी में काउंट करते हैं, जबकि डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी के अंदर काउंट करते हैं। अब अगर ये टॉपिक जब क्लियर हो गया तो उसके बाद आपके पास आती है स्पीड। सबसे पहले स्पीड क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, कि किसी भी डिस्टेंस में ओवर टाइम जो चेंजेस आ रही हैं वो कहलाती है स्पीड। और स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, चाहे तो ये सेंटेंस भी इसमें ऐड कर लिएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है? रफ्तार। देखिए, स्पीड में हमारे पास डायरेक्शन गिवन नहीं होती, हम रैंडम जो है वो चल रहे हैं या भाग रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार स्टार्ट करी और रैंडम उसको रोड के ऊपर जो है वो हम मूव कर रहे हैं। हमारे जहन में डायरेक्शन नहीं है कि हमें पहुंचना कहाँ है, हम जस्ट रैंडमली ड्राइव कर रहे हैं। तो वो चीज जो है वो कहलाएगी स्पीड, जहां पर हमारे पास डायरेक्शन गिवन ना हो। तो स्पीड का मतलब सिर्फ और सिर्फ रफ्तार होगी, और आपके माइंड में नहीं होगा कि आपको किस डायरेक्शन में पहुंचना है, कितने पर्टिकुलर टाइम के अंदर पहुंचना है।
तो स्पीड की बेटा दो टाइप्स होती हैं, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड और एक होती है वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? इफ अ बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि आप अपनी रफ्तार में चेंजेस लेकर आ रहे हैं एक यूनिफॉर्म पैटर्न के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट 5 किलोमीटर जो थे वो 30 की स्पीड से कवर किए, फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी आपने 30 की स्पीड से कवर की है, या अगर स्पीड में चेंजेस करिए तो आपने एक फिक्स ऑर्डर से करी कि 30 से 60 गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 किलोमीटर के लिए आप 60 से 90 गए। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 30-30 का आ रहा है, पहले आपके पास 30 था, फिर 60 था, फिर 90 था। तो ये आपके पास कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड, जहां पर आप एक प्रॉपर पैटर्न के साथ अपनी रफ्तार को चेंज करते हैं और अपने फासले को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं। ठीक है। वेरिएबल स्पीड क्या है कि if a body does not cover an equal distance in equal interval of time so the body is said to be in variable speed। अगर बॉडी जो है अपना डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर रही तो वो कहलाएगी आपकी वेरिएबल स्पीड, कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, आपने पॉइंट ए से बी में अपनी स्पीड रखी हुई थी 30, बी से सी के अंदर आपकी स्पीड दोबारा से कम हो गई, ठीक है, 30 से आपकी डिक्रीज होकर 20 हो गई। अब एक और पॉइंट है डी, तो सी से डी की तरफ आपकी स्पीड दोबारा से बढ़ गई, 20 से डायरेक्ट 40 हो गई। तो यहाँ पर क्या आपकी स्पीड का कोई पैटर्न नहीं है, और इसकी वजह से आपके टाइम पर भी फर्क पड़ रहा है। आपने फर्स्ट 5 किलोमीटर जो है फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट में कवर किया, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 किलोमीटर थे यानी 5 से लेकर 10 तक का जो डिस्टेंस था वो आपने 15 के बजाय 20 मिनट में कवर किया। फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट 5 किलोमीटर यानी कि 10 से लेकर 15 तक का जो आपका डिस्टेंस था वो आपने 25 मिनट में कवर किया। तो आपके जो है वो कवरिंग के अंदर एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है, टाइम पैटर्न नहीं आ रहा। पहला आपने 15 मिनट में किया, दूसरा 20 में किया, तीसरे में आप बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, सही है, 20 के बजाय आपने 10 मिनट में कर लिया, स्पीड और बढ़ा दी। तो ये ऐसी स्पीड जो है वो वेरिएबल स्पीड कह रहे हैं, ठीक है, जहां पर हमारे पास एक प्रॉपर पैटर्न नहीं होगा। फिर उसके बाद आती है वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, कि आपके डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो आपके पास कहलाएगी वेलोसिटी, या आप अपना डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं यूनिट टाइम के अंदर और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रहते हुए, कि आपको आपकी डायरेक्शन पता हो कि आपको किस डायरेक्शन में जो है वो अपना डिस्टेंस कवर करना है, अपनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, तो वो आपकी वेलोसिटी कहलाएगी। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ से निकलते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए, फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल अपने घर से अपने स्कूल के लिए निकलते हैं, तो आपके जहन में आपकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, और आपके जहन में आपके माइंड में ये टारगेट भी होता है कि मुझे कितनी देर में स्कूल पहुंचना है। फॉर एग्जांपल जो बॉयज बाइक यूज करते हैं तो उनको पता होता है कि मैं अपने घर से निकलूंगा तो मुझे स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो वो अपनी रफ्तार को, अपनी स्पीड को उसी हिसाब से रखते हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है? वेलोसिटी, जहां पर हमारे स्पीड के साथ साथ हमारे पास टारगेट भी हो, हमारे पास डायरेक्शन भी मौजूद हो कि मैं कितनी रफ्तार रखूंगा, कितनी स्पीड रखूंगा तो कितने टाइम में पहुंचूंगा। ठीक है, तो वो चीज आपकी वेलोसिटी कहलाएगी, और वेलोसिटी जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, और स्पीड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो उसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दोनों में बस ये फर्क है स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूले। और ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो है वो आपका मीटर पर सेकंड है, ठीक है, एमएस। काइंड्स ऑफ वेलोसिटी, जिस तरह बेटा स्पीड की काइंड थी वैसे ही जो है वो वेलोसिटी की भी काइंड्स है। पहली है आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
if a body covers an equal distance in equal interval of time in a constant direction, so the body is said to be in uniform velocity. अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर और एक कांस्टेंट डायरेक्शन के साथ, तो वो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी, जैसे कि स्पीड के एग्जांपल में दिया था। ठीक है कि आप अपने डिस्टेंस को, आपका 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपने उस डिस्टेंस को 5 के 3 फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, 3 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हर पार्ट को आप इक्वल टाइम के साथ कवर कर रहे हैं, यानी पहले पार्ट को आपने कवर किया 10 मिनट्स के अंदर, नेक्स्ट पार्ट को भी आपने 10 मिनट में किया, उसके नेक्स्ट पार्ट को भी आपने 10 मिनट में किया। तो ये क्या है, आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि आपका टाइम पैटर्न सेम आ रहा है। अगर आपका टाइम पैटर्न सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी भी जो है वो सेम पैटर्न से मूव कर रही है। और वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, जहां पर हम रैंडमली कभी स्पीड को बढ़ा देते हैं, कभी स्पीड को कम कर देते हैं। ठीक है, और हमारा जो टाइम कवर करने का डिस्टेंस होता है तो वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह आपके स्पीड के अंदर था कि अगर आपके पास 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपने उसको 3 फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। पहला डिस्टेंस आप 10 मिनट में कर रहे हैं, दूसरा आपने कवर किया 15 में, तीसरा आपने बहुत जल्दी कर लिया, 5 मिनट में कर लिया। तो अब ये आपका क्या है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं। तो ये चीज आपकी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी, जहां पर हमारे पास फिक्स पैटर्न ना हो। इफ अ बॉडी डज नॉट कवर एन इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time in a particular direction, so the body is said to be in variable velocity. तो आई होप आप लोगों को स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि वेलोसिटी के में होने वाले चेंजेस को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां पर बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखें, आपकी वेलोसिटी में जो भी चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, आप अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, एक कार है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई कि एक कार है, वो मूव कर रही थी पहले 10 मीटर पर सेकंड से, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई 20 मीटर पर सेकंड, फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है 10 से 20, 20 से 40, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वो आपका कहलाता है एक्सेलरेशन। अगर हम दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो देखें 20 माइनस 10 आपका कितना डिफरेंस हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो वो चीज आपकी एक्सेलरेशन है। तो इसलिए बेटा बाइक्स में और कार में भी जो है एक एक्सेलेटर का वर्ड यूज होता है। अगर आपको बाइक की स्पीड तेज करनी हो तो क्या करते हैं, आप अपने एक्सेलेटर को तेज करते हैं, बाइक की स्पीड तेज हो जाती है। कार को अगर आपको तेज चलाना हो तो आप क्या करते हैं, अपने एक्सेलरेटर को पुश करते हैं, तो उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाती है। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, a इज इक्वल टू बी अपॉन टी, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से इसके ऊपर एरो आता है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा तो उसके ऊपर आप एरो नजर आएगा, तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज एमकेएस सिस्टम इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस सिस्टम में अगर हम एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट देखें तो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम अपने न्यूमेरिकल्स में इस तरीके से लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा आपके पास दो तरीके की एक्सेलरेशन होती है, एक है आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक है आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अगर आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो आपकी एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी।
जैसे 10 से 20, 20 से 40, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो ये आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। 10 का डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट में 10 का, फिर अगले में 20 का। और नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं, तो रिटार्डेशन जो है आपकी, इफ द वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो आपकी एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल 40 से 20, 20 से 15। अब यहां पर देखें, पहले आपकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी, फिर उसके बाद डिक्रीज होकर 20 मीटर पर सेकंड हो गई, और 20 से 15 हो गई। तो बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन किस वक्त जनरेट होगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन उस वक्त जनरेट होगी जब आप अपनी व्हीकल पर ब्रेक अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई होने से होगा क्या कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद जो चेंज इन एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अंदर आएगा वो आपका नेगेटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब इसी तरह बेटा एक्सेलरेशन की दो सब टाइप्स होती हैं, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है एक प्रॉपर पैटर्न के साथ, तो वो आपका कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल 10 से 20 आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, 20 से 30 इंक्रीज हुई, तो अगर हम इनके डिफरेंसेस देखें तो 10, 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 10। इसी तरह 30 माइनस 20 क्या हो जाएगा आपका? 10। तो हर बार हर पॉइंट के अंदर ये आपके तीन पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी। तो दोनों पॉइंट्स के जो तीनों पॉइंट्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा उसमें आपकी एक्सेलरेशन कहलाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें जो चेंज होने वाली वेलोसिटी है वो एक प्रॉपर पैटर्न के साथ। अब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी? if a body change in velocity if a change in velocity does not occur uniformly, then the acceleration is said to be non uniform acceleration। अब अगर आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो एक प्रॉपर पैटर्न के साथ नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो, 10 टू 15, 15 टू 25, 25 टू 50, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में काउंट होता है। क्योंकि अगर हम इनके चेंज का डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस क्या निकलेगा? ये आपके पास चार पॉइंट हैं, ए, बी, सी एंड डी। पहले पॉइंट के दरमियान में ए टू बी का डिफरेंस आपका आ रहा है 15 माइनस 10, 5 मीटर पर सेकेंड। बी टू सी जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, और 50 टू 25 जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आई होप बेटा ये आपका एक्सेलरेशन का टॉपिक था, यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह याद रखिएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा जब भी एग्जाम में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, और अभी भी जब हम इससे रिलेट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा माइनस के साइन के साथ आता है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर कहीं पर रिटार्डेशन का वर्ड यूज हो रहा है या नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन का वर्ड यूज हो रहा है, तो वहां पर हम अपने माइनस साइन को अप्लाई करें। तो ये आपका बेटा आज का टॉपिक था, होपली आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सेलरेशन के टॉपिक को आपको इसी तरीके से कॉपी में डेफिनेशन के साथ उसकी टाइप्स को लिखना है। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। कल इंशाल्लाह हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेट डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।